आगरा का ग्राम अटूस ब्लॉक अछनेरा की जनता की मांग कब लेंगे? संज्ञान दयनीय स्थिति में जी रहे हैं यहाँ के इंसान। आगरा में आज ग्राम अटूस ब्लॉक अछनेरा संभ्रांत लोगों मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिलाधिकारी आगरा से मांग की है। संपूर्ण गांव अटूस यहाँ की हो रही दयनीय स्थिति से जनता काफी परेशान है। पानी की विकराल समस्या बनी हुई है, तालाबों में भयंकर गंदगी उफन रही है, सफाई के नाम पर यहाँ निभाई जा रही है। यहाँ के रोड बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, रोज होते रहते हैं। यहाँ हादसे, बच्चे, बुजुर्ग व महिलाओं साहब ओबड़-खाबड़ सड़कें, पानी निकास न होने के कारण गांव में संक्रामक रोग फैलने का है अंदेशा। जगह जगह गंदा पानी सड़कों पर बहने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र, जन आरोग्य मंदिर में डॉक्टर कभी कभी आते हैं साहब। संभ्रांत लोगों की मांग है कि डीएम साहब गाँव के किसानों के लिए उपचार व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए। वही जनता का कहना है कि शासनादेश अनुसार रविवार को स्वास्थ्य जन मेला लगना अनिवार्य होना चाहिए ताकि इन जन सेवाओं से गाँव के लोग लाभ उठा सके हैं। ऐसी सुविधाओं गांव है वंचित हैं, सिर्फ कागजों में चल रहा है यहाँ सब कुछ। संभ्रांत लोगों का ये भी कहना है धरातल पर मनुष्यों के लिए कोई उपचार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आरोग्य मंदिर के आसपास अत्यधिक मात्रा में कचरा एकत्रित रहता है। प्रदूषण वातावरण के चलते यहाँ तमाम प्रकार की भयंकर बीमारियां पैर पसार रही हैं, उपचार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी आगरा से संबद्ध लोगों ने मांग की है कि गांव का विकास हो, जन समस्याओं से गांव को निजात मिलनी चाहिए। इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद रही राष्ट्रीय कवयित्री 40 अंशु छौका, अवनी, भगत सिंह मुन्ना, ड्राइवर तेजवीर सिंह, श्रीराम सिंह, लीलाधर, सत्यवीर सिंह, मुखबिर सिंह, ओमवीर सिंह, त्रिलोकी सारस्वत, संदीप सिंह, संतोष सिंह, हेमंत सारस्वत, शैलेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, अनुज सिंह, लाखन सिंह, विकास कुमार, वीरेंद्र सारस्वत, भूरा महादेव, शनि, पुष्पेंद्र, कालू भगत, मनुआ इत्यादि। आगरा 92 चैनल से संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट। इनके फोटो है अंदर से, कर लग रहा है अंदर से है। आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से और आगरा प्रशासन से मेरी यही दरख्वास्त है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। ये तालाब का थोड़ा सौंदर्यीकरण हो जाए तो यहाँ पे कुछ समस्याएं जल भराव की वो समाप्त हो जाए। गाँव अटूस, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। तो आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या, हम छोटे किसान हैं। प्रदेश सरकार ने बड़े किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी नहीं, बड़े खेतों में बड़े जा रहे हैं और 10 घंटा बिजली फ्री मिल रही है। बिनने खूब इन्हें के बारे रहे हैं। धनवान किसान हैं, धनवान विधायक हैं और सांसद धनवान बिन्हीं के रोजगार चल रहे हैं। गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं बिजली माफी से। दो 3 भी खेते हैं, वे 4 जगह हैं, चकबंदी हो नहीं रही है। खेत हार के हमें भेजे पे देने पड़ते हैं और 100 रुपये घंटा भाव चल रहा है। 8 घंटे में खेते भरता है एक, लेकिन छोटी छोटी मशीन लगा रखी है, पूरी कमाई उनके पास ही पहुंच जाती है, धनवान किसानों के पास। प्रदेश सरकार से करोड़ प्रार्थना है कि गरीब किसानों के बारे में सोचे। हमारी गुजारिश यह है कि प्रदेश सरकार जो है देहात में 4-7 वर्णों के लिए घरेलू बिजली माफ कर दे, जिससे 7 कौम लाभान्वित हों। सरकार के पास हर प्रकार के आंकड़े हैं, कौन सा परिवार गरीब है, कौन सा धनवान है, कुछ किस श्रेणी में है, कितने गिरे हुए हैं, मध्य में। पर आम गरीब जनता को परेशान नहीं किया जाए। सरकार ये देखभाल जी खुद धंधा करते हैं, लेकिन काम के पास पहुंचते हैं लाभ दाम। बहुत बढ़िया। दुर्भाग्य से मैं इस क्षेत्र का सदस्य हूँ, 1 नंबर वार्ड से 3 नंबर वार्ड तक। मुझे आज तक ये नहीं पता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर क्या काम हुआ। कभी मुझे कोई खुली मीटिंग नहीं मिली, कभी कोई किसी मीटिंग में नहीं बुलाया और ना ही आज तक मेरे पास कोई प्रमाण पत्र आया। जब मैं 1-2 बार गया तो उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब प्रधान जी ले गए, जबकि मेरे पास आज तक नहीं आया। पूरे 5 साल गुजर चुके हैं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं। ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से जांच करा ले कि हाँ साहब ये कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। अरे लोग तो पैसा खाते हैं, तुम तो शमशान घाट का भी पैसा खा गए। शमशान घाट जिसमें दुनिया जाती है, सौंदर्यीकरण हो गया। मेरा तालाब जो कि नज़दीक है मेरे घर के पास, मेरे पास में ही है, जिस तालाब को पार करने के बाद में नारायण इंटर कॉलेज है। बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, सभी सॉक्स उतार के, शूज उतार के पैदल निकलते हैं पानी में होके, कमर पानी में होके। कितने दुर्भाग्य की बात है। अरे योगी जी महाराज, हमारी कुछ तो सुनिए। हम गरीब हैं, माना हम गरीब हैं, मगर हमारे साथ आप तो हैं।
आप तो गरीबों का साथ देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम श्री राम सिंह है, मैं अटूस गांव का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ पे छोटी छोटी तो बहुत सारी समस्याएं, मगर कुछ मेन समस्याओं में पानी की समस्या ज़्यादा चल रही है लोगों के पास। और दूसरी बात यह है कि हमारी एरिया में एक तालाब है, उसमें काफ़ी टाइम से एक जो पानी से संबंधित जड़ी बूटी रूखड़ी टाइप होती है, जलकुम्मी जिसे बोलते हैं, वो इतनी मात्रा में फैल चुकी है कि अगर उसमें कोई पशु, गाय, भैंस, कोई आदमी अगर किसी तरीके से उसमें चला जाए तो उसके बचने के बहुत ही कम चांस हो जाते हैं। गाय, आवारा गाय जो उसमें गिर जाती हैं तो बड़ी मशक्क़त से हमारे आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे, हम बड़ी मुश्किल से उसको बचाते हैं। अब कई बार उसकी जो कार्रवाई है वो कागज़ों में तो पूरी तरह से हो चुकी है, मगर वो ग्राउंड लेवल पे वो एक बार भी उसका अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे गांव की अंशु चौधरी जी हैं, उनके अथक प्रयासों द्वारा उसमें अब इस टाइम पे काम चालू हो रहा है। अब वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, शायद उम्मीद है कि इस बार वो तालाब जो है उसमें कुछ सुधार हो जाए। बाकी उन्हीं के प्रयासों से जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। बाकी तो हमारे गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने तो कई बार उसमें, जैसे ही बारिश का टाइम आता है उसी टाइम पे उसमें काम चालू होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत काम हुआ फिर वो जो कि तो रुक जाता है, फिर वो जो जलकुम्मी जैसे मैंने बोला था वो फिर पूरी तरह से उसमें फिर फैल जाती है। मैम अपना परिचय देते हुए। मैं राष्ट्रीय ओज कवयित्री चौधरी अंशु छोकर अवनी आगरा से आप सभी चैनलों के दर्शकों को पहले तो सादर प्रणाम करती हूँ, कुशल मंगलता स्वीकृति देती हूँ। और अब जो मुद्दे हैं उन पर मैं आपको प्रकाश डालूंगी। तो आज यहाँ पे अटूस गांव पड़ता है, ये किरावली तहसील में अछनेरा ब्लॉक में। यहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको 5 साल हो गई, 5 साल तो एक प्रधान के कार्यकाल को होती है, वरना 20 साल हो गई, 30-40 साल हो गई। कुछ कार्य ऐसे हैं कि कभी नहीं हुए, बिल्कुल निर्जीव दशा में पड़े हुए हैं। आज उन्हें सजीव करने के लिए यहाँ ये युवा वर्ग और ज्यादातर हमारे बुजुर्ग लोग सभी एकजुट हुए हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनमें मुद्दे ये हैं कि हमारे जल शक्ति निगम की जो टंकी थी वो ध्वस्त कर दी गई है। मैं उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेती, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने किया है सही ही होगा जनता के लिए। लेकिन उस पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब जल शक्ति निगम की टंकी को ध्वस्त कर रहे थे तो जनता के बारे में इतना सोचते कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पानी की करनी चाहिए, क्योंकि ये मई जून का महीना है, पानी के लिए हाहाकार करने वाला महीना है। यहाँ लोग जानवरों के लिए पानी रख रहे हैं, सकोरे लगा रहे हैं पक्षियों के लिए, और वहाँ एक मानव ही तड़प रहा हो तो क्या दशा हो सकती है। तो गांव में 5% जनता के पास में उसी टंकी से जो बोरिंग था उससे पानी पहुंच रहा है, लेकिन 95% जनता हमारी पानी के लिए हाहाकार कर रही है। सभी महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। गाँव के मौके पर प्रधान जी से कहा, प्रधान जी पहले तो यहाँ रहते ही नहीं है, उनका निवास स्थान आगरा है, लेकिन फिर भी मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही, काम करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज पर प्रकाश डालें और जनता के लिए पानी की यथायथ व्यवस्था करें, वैकल्पिक व्यवस्था करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जल शक्ति निगम की टंकी इतनी जल्दी दोबारा से तैयार हो जाए, लेकिन इस गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। हमने कल डीएम साहब के पास में कॉल किया था, तो उन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार किया और पानी का टैंकर मंगवाया, भेजा, लेकिन उसके 10 मिनट बाद तत्काल लाइट आ गई। तो हमने उनकी कुशलता के लिए और उन्हें मतलब धन्यवाद देते हुए कहा, और फिर उन बातों पर उन्होंने विचार किया। शाम को लेखपाल सर्वे करने के लिए भेजे, इनका बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस चीज पे भी कहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी परेशानियां हैं उनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं प्रशासन को दोष नहीं दे रही, मैं सरकार को दोष इसलिए नहीं दे रही कि हमारे पास में ये ITR है जो हमने गांव से आदरणीय श्री सचिव रश्मि राठौर जी से मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, फेक न्यूज दी। लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं से लखनऊ जाके अपनी कड़ी मेहनत के साथ में निकाल के लाए, और इसमें
इस चीज में हमारे पास हर एक सवाल है जो प्रधान को और सचिव को देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अनुसार एक एक पैसा इतना आया है जनता के लिए, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं है। मैं एक कवित्री होने के नाते यही कहूंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, सभी झूठे हैं ये वादे, सभी बातें किताबी हैं। तो मैं चाहती हूं कि सिर्फ डॉक्यूमेंटों में नहीं, इस पर विकास कीजिए। दूसरी चीज, ये तालाब है, इसमें जलकुंभी खड़ी है, और जलकुंभी भी ऐसी कि आए दिन जानवर उसमें घुसते हैं तो बच के जीवित नहीं आ पाते। गांव के बेचारे किसान वगैरह उन्हें निकालते हैं, कभी कभी जेसीबी बुलानी पड़ती है। तो उसमें कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, तमाम संकटों से जूझने के बावजूद भी, हमने प्रशासन से बहुत अनुरोध किया, सरकार से भी किया। मेरे पास में एक एक साक्ष्य है, तो उसका ये एस्टीमेट बन के आ गया है और उस तालाब पे अब काम हो रहा है। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी कि एडीपीआरओ साहब, डीपीआरओ साहब, और इसमें गांव के अछनेरा जो हमारे एडीओ साहब हैं वो इस पर करवा रहे हैं। तो ये हमारा 9 लाख रुपए का 9,41,000 का एस्टीमेट बनाए, तो उसके काम के लिए मैं इसमें श्रेय नहीं लेना चाह रही कि मैं इसका करवा रही हूँ, लेकिन कड़ी मशक्कत और कम से कम 16 शिकायतों के बाद इस पर मोहर लगी है। ये सभी के लिए गरिमा की बात रहेगी कि अगर तालाब हो, किसी की भी मेहनत से हो, लेकिन वो हो, क्योंकि मैं उन छोटे छोटे मासूमों को देखती हूँ जो सवेरे नहाकर सनातन का लंबा तिलक लगाकर वो विद्यालय के लिए जाते हैं, लेकिन इतने गंदे पानी में होके अपने शूज उतार कर और फिर परेशान बच्चों बैग, विद्या हमारे कहते हैं ना, विद्या विनयम ददात, विद्या विनय करने से मिलती है, लेकिन वही विद्या हमारे पीठ पे और हम इतने कचड़े में होके निकलते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगी, और दूसरी बात कहूंगी कि गांव में नल, जो जल हर घर नल की मुहिम चल रही है, हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हर घर जल पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो अभी तक गांव में किसी में नहीं आ पाई। चाहे प्रशासन के कोई भी अधिकारी या कोई भी विधायक जी या सांसद जी कुछ भी कहें, लेकिन किसी गांव तक अभी नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि हमारा गांव क्यों गांव शहर के मुकाबले नहीं होता, क्यों गांव में जब अन्नदाता रहता है जो पूरे देश का भरण पोषण करता है, उसको क्यों नीचा आंका जाता है, क्यों उसके लिए सुविधाएं नहीं दी जा सकती। जो पथ लाइट होती है, पथ प्रकाश होता है, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, जो हमारे गांव में एक भी नहीं लगी हुई है। क्यों हमारा गांव शहरों के तुलना में क्यों नीचा माना जाता है। जब ये अन्नदाता को भगवान माना जाता है तो भगवान के साथ में पक्षपात क्यों किया जाता है। मैं ये मांग करती हूँ कि ये गांव में स्ट्रीट लाइट लगे। और दूसरी चीज का एक मैं मांग करूंगी कि हमारे यहाँ आए दिन कोई न कोई चोरी, कोई न कोई किसी बिटिया के साथ में गलत काम, किसी के साथ में कोई गलत अभद्रता होती है, उसके लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ, ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। और ये आप ही कहते हैं कि हर हॉस्पिटल, हर चौराहे, हर विद्यालय, हर मंदिर में लगाए जा रहे हैं, तो गांवों में क्यों नहीं आ सकते। क्यों गांव की जनता नहीं है, गांव की जनता शिक्षित नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गांव के लोग शहर में निकल कर नहीं जाएं, शहर के लोग अपने गांव को गांव बनाएं कि हमारा गांव नहीं शहर है। ये सारी सुविधाओं की मैं मांग करूंगी। और सबसे पहले मैं 2 चीजों के लिए मांग करूंगी कि वर्षा ऋतु हमारे अगले चरण पर है, तो ये तालाबों को जल्दी से जल्दी सफाई करवा के खुदवाने का प्रयास करें। मैं सरकार से और प्रशासन से करवत विनती करती हूँ कि इस पर प्रकाश डालें और पानी की व्यवस्था जितनी जल्दी हो जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गांव के लोगों, सभी पूरे गांव के सबके द्वारा कर रही हूँ और सबके नेतृत्व से कर रही हूँ कि पानी की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पानी की व्यवस्था कराई जा सके। जय श्री राम, वंदे।